हेलो गाइस, तो आज मैं वन शन पेन पेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। गाइस, मैं वीडियोस काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बिजी थी, इस वजह से वीडियोस नहीं ला पा रही थी। मैंने सारे पेन पेक्शन, जितने भी मेरे पेन पेक्शन हैं, सब मैंने स्टॉप कर रखे थे। बट अब ये पेन पेक्शंस मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा अभी कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं लंबी सी छुट्टी पर जाऊँ तो आप लोगों को कोई वेट ना करना पड़े। और मैं कोशिश यही करूँगी कि जल्द से जल्द ये सारे पेन पेक्शन ख़त्म कर दूँ, जितनी जल्दी हो सके। तो चलो कन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेंजैन को जो होश आ जाता है, लेंजैन को जैसे ही होश आता है, लेंजैन कुछ अजीब सी हरकतें करता है। विंग जो लेंजैन की ऐसे बिहेवियर को लेकर परेशान था, तो डॉक्टर विंग को बोलता है विंग ऐसे पेशेंट्स ऐसे ही बिहेवियर रखते हैं शुरू में, वो तो बहुत कुछ करते हैं। हमें तो अभी तक ये भी नहीं है पता कि लेंजैन क्या करेगा, तो तुम्हें आगे ध्यान रखना है और लेंजैन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। तो विंग जो थोड़ा घबरा जाता है। अब डॉक्टर का क्या मतलब था ये हमें नहीं है पता, हमें अब आगे पता चलेगा। चलो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आगे रीड करते हैं। तो हमें दिखाते हैं अगला सीन कि विंग और मामा लेंजैन के पास ही बैठे हैं। लेंजैन जो बेहोश है, तो सिस्टर जो आती है लेंजैन को चेक करती है और फिर चली जाती है। लेंजैन बेहोश है, लेंजैन के फेस पर जो बैंडेज लगा हुआ है, और विंग जो लेंजैन को ही देख रहा है। विंग ने अभी तक लेंजैन के जख्मों को नहीं देखा है। विंग जब देखेगा तो विंग का क्या रिएक्ट होगा। विंग लेंजैन को देख रहा है, तो ऐसे में जो विंग जो खड़ा हो जाता है और मम्मा को बोलता है मम्मा मैं आता हूँ। तो मम्मा बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो विंग। तो विंग बोलता है मम्मा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। तो मम्मा बोलती है ओके। तो फिर विंग चला जाता है। तो फिर इसी में तो विंग जो चला जाता है, मम्मा जो लेंजैन के पास बैठी थी, मम्मा लेंजैन के हाथों को उठाती है। मम्मा जो लेंजैन को देख रही थी और फिर मम्मा लेंजैन के हाथ को उठाती है और उसे किस करती है। और फिर मम्मा जो बहुत इमोशनल हो जाती है। तो इसी में जो लेंजैन को होश आ जाता है, लेंजैन को होश आ जाता है। तो जैसे ही लेंजैन को होश आता है, तो लेंजैन जो सबसे पहले विंग का नाम लेता है। मम्मा जो देख रही थी कि लेंजैन को होश आ गया, तो मम्मा खुश हो जाती है। मम्मा जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और मम्मा जल्दी से जाती है गेट के पास, शोर कर देती है कैसे डॉक्टर लेंजैन को होश आ गया। मम्मा जैसे शोर कर देती है। तो फिर मम्मा जो लेंजैन के पास आती है, तो लेंजैन मम्मा को देखता है। मम्मा लेंजैन को देख के स्माइल करती है और लेंजैन के बालों पर हाथ फिराती है। और फिर मम्मा बोलती है कि लेंजैन कैसे हो तुम। तो लेंजैन जो मम्मा को बहुत स्लोली सा बोलता है कि मैं ठीक हूँ मम्मा। तो इसी में जो विंग आता है, विंग को जैसे ही पता चलता है कि लेंजैन को होश आ गया, तो विंग जो भागते हुए आता है और विंग जैसे ही आता है गेट पर ही खड़ा होता है। विंग जैसे ही आता है तो विंग गेट पर ही खड़ा होता है। विंग अंदर आने ही वाला था कि लेंजैन मम्मा को बोलता है मम्मा विंग कैसा है, विंग ठीक तो है ना। तो मम्मा जो स्माइल करती है और बोलती है विंग बिल्कुल ठीक है लेंजैन। तो विंग जो ये सुन लेता है, और विंग जब ये सुनता है कि लेंजैन इस हालत में भी मेरा पूछ रहा है, तो विंग जो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो जो रूम के अंदर आ रहा था, लेंजैन के पास आ रहा था, वो नहीं आ पा रहा था, वो नहीं आ सकता था। विंग को इतना रोना आ रहा था। विंग रूम के बाहर ही खड़ा हो जाता है और विंग जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है, और विंग की आंखों से जो इतने आंसू बह रहे थे। विंग रो रहा था कि लेंजैन मेरी वजह से इस हालत में पहुंच गया और उसको अभी भी मेरी फिक्र है। विंग यही सोच रहा था और विंग जो बिल्कुल भी अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर और सिस्टर भागते हुए आते हैं। फिर हमारा सीन कर हो जाता है। हमें दिखाते हैं मम्मा और विंग जो रूम के अंदर थे। डॉक्टर लेंजैन की चेकअप कर रहा था और डॉक्टर जो लेंजैन से बातें कर रहा था, लेंजैन का बिहेवियर चेक कर रहा था। लेंजैन बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर जो जो सवाल करता है लेंजैन उसका पूरी तरीके से जवाब देता है। डॉक्टर बोलता है तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है। तो लेंजैन बोलता है नहीं पेन नहीं हो रहा है। और डॉक्टर बोलता है होगा भी नहीं क्योंकि इतना बड़ा जख्म नहीं है। ओके, तुम बस टाइम पे दवाइयाँ लेना और मेडिसिन लेना तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है ना। तो लेंजैन जो सही लाता है। तो फिर इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। डॉक्टर और सिस्टर जो चले जाते हैं, डॉक्टर और सिस्टर जो रूम में नहीं होते हैं, लेंजैन के पास विंग और मामा बैठी हुई होती है। डॉक्टर ने लेंजैन को बातें करने से मना किया है कि लेंजैन तुम अपनी जो ये फेस का मार्क्स है इसे ज़्यादा हिलाना मत। विंग और मामा जो लेंजैन के पास ही बैठी थी। मामा ने जो लेंजैन का हाथ पकड़े हुए था और देख रही थी, लेंजैन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा था वैसा ही था, बिल्कुल ठीक था। और मामा जो बहुत खुश थी कि लेंजैन होश में आ गया है। लेंजैन मामा को बोलता है मम्मा आप अपसेट मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाऊँगा। तो मम्मा बोलती है हाँ मैं यही प्रे करूँगी कि मेरा लेंजैन ठीक हो जाए।
और वापस घर आए। मैं ये प्रे करूँ कि मेरा लेंजन ठीक हो जाए। विंग जो लेंजन को देख रहा था, तो फिर लेंजन विंग की तरफ फेस करता है। लेंजन विंग को बोलता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, लेंजन तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि अब तुम ठीक हो जाओ। तो लेंजन स्माइल करता है और फिर लेंजन बोलता है, विंग तुम अभी तो मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? तो विंग जो लेंजन को देखता है और विंग की आँखें जो नम हो जाती है, विंग की आँखें बहुत ज़्यादा नम हो जाती है। वो लेंजन का हाथ पकड़ता है और बताए, नहीं लेंजन, मैं अभी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ नाराज़। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तो लेंजन स्माइल करता है। लेंजन बताए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसी में जो सिस्टर आ जाती है, सिस्टर आती है और सिस्टर के हाथ में बैंडेज चेंज करने का सामान होता है। जैसे कि अब सिस्टर लेंजन का फेस का बैंडेज बदलेगी, मतलब फेस की जो पट्टी की गई है वो चेंज करने वाली है सिस्टर। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या विंग देख पाएगा लेंजन के इन जख्मों को जो कि एसिड अटैक था? वो विंग जो जब लेंजन को एलर्जी हो गई थी पीनट से, तो लेंजन थोड़ा सा हॉरिबल, मतलब थोड़ा फैटी दिख रहा था। तो विंग जो लेंजन को नहीं देख पाया था, विंग बेहोश हो गया था। तो अब वही विंग जब लेंजन की फेस पर इतना बड़ा जख्म देखेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा। अब हम पेन पर आते हैं। तो सिस्टर आती है और लेंजन को देखती है और लेंजन को स्माइल करती है और फिर सिस्टर विंग को बोलती है, विंग मेरी हेल्प करो लेंजन को बिठाने में। तो विंग बोलता है ओके। विंग और सिस्टर लेंजन को बिठा देती है और लेंजन बैठ जाता है। तो लेंजन जैसे ही बैठता है, लेंजन बहुत अच्छा फील करता है। लेंजन एक सुकून की सांस ले लेता है एक ज़ोर से। तो विंग लेंजन को बोलता है, लेंजन क्या हुआ? तो लेंजन बोलता है, बहुत अच्छा लगा बैठ कर, थक गया था लेट लेट कर। तो विंग स्माइल करता है। विंग स्माइल करता है और सिस्टर भी बोलती है कि अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ी सी वीकनेस होगी, तुम और बिल्कुल ठीक हो, ठीक है? सिस्टर जो गलती कर देती है कि सिस्टर बैंडेज चेंज करने के टाइम विंग और मम्मा को रूम से बाहर नहीं निकालती है और वो जो उनके सामने ही बैंडेज खोलना स्टार्ट कर देती है। अब बैंडेज खोलना स्टार्ट कर दिया है। विंग जो बहुत गौर से देख रहा है, क्योंकि विंग को देखना था कि लेंजन के फेस पर कितना बड़ा जख्म है। विंग को तो ऐसा ही लग रहा था कि ये एक छोटा सा जख्म होगा जो कि सिर्फ लेंजन की गालों पर होगा। तो अब हम जो कि लेंजन की सिर्फ गालों पर थोड़ा सा एसिड गिरा था, विंग को ऐसे ही लग रहा था क्योंकि डॉक्टर ने विंग को यही बोला था कि जख्म इतना बड़ा नहीं है। तो फिर सिस्टर जो बैंडेज खोल रही थी, विंग और मम्मा देख रहे थे और लेंजन जो नॉर्मल था। लेंजन शुरू में तो बैंडेज जब खुल रहा था तो इतना लेंजन को पेन नहीं हो रहा था, बट जैसे ही बैंडेज खुलने पर, जैसे ही बैंडेज बस थोड़ा सा रह गया था, तो लेंजन को दर्द हो रहा था। तो लेंजन बोलता है, सिस्टर मुझे दर्द हो रहा है। तो सिस्टर बोलती है, हाँ असल में बैंडेज 2 दिन से लगा हुआ है, इस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। अब मैं इसे चेंज कर दूँगी, ठीक हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें पेन किलर दे दूँगी। तो लेंजन तो फिर चुप हो जाता है और फिर लेंजन जो अपनी आंखें उठाता है और विंग को देखता है। विंग जो बहुत गौर से लेंजन के फेस को देख रहा था और फिर लेंजन विंग को देख रहा था। लेंजन बोलता है, विंग तुम तो ऐसे गौर गौर से देख रहे हो? तो विंग स्माइल करता है और विंग लेंजन को सॉरी बोलता है। तो लेंजन विंग को देखता है। तो लेंजन बोलता है, विंग तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो विंग जो लेंजन के पास थोड़ा करीब हो जाता है और लेंजन को बोलता है, क्योंकि मेरी वजह से ही तो तुम्हारी ये हालत हुई है। तो लेंजन विंग को देखता है। लेंजन बोलता है, विंग मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था और सिस्टर जो बस अब बैंडेज पूरा हट गया था लेंजन के फेस से, सिर्फ वो कॉटन रह गया था। सिस्टर बैंडेज में तो वो पट्टी को साइड में रख देती है। अब सिस्टर जो उस कॉटन को हटाती है, हाँ तो सिस्टर जैसे ही उस कॉटन को लेंजन के फेस से हटा देती है। लेंजन जो विंग को ही देख रहा था, लेंजन के जख्मों से पूरी तरीके से पट्टी हटा देती है। विंग जो शॉकिंग नज़रों से लेंजन को देख रहा था, विंग की इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती है और मम्मा देख रही थी। तो लेंजन जो इनके फेस के रिएक्शन को देखता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन विंग और मम्मा की रिएक्शन को देखता है
तो लेंजन बोलता है मम्मा वो विंग क्या हुआ। और फिर लेंजन अपने जख्म पर, मतलब जो कि उसके फेस पर जख्म था, तो वहाँ पे हाथ रखता है। तो जैसे हाथ रखता है तो सिस्टर बोलती है टच मत करो, जख्मों को टच मत करो। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, विंग जो लेंजन के जख्मों को देख रहा था, विंग अचानक से अपने मुंह पर हाथ रख देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। विंग को वोमिट आ जाती है। लेंजन विंग को देखता है, लेंजन शॉक में था। विंग अचानक से वॉशरूम जाता है। विंग को वोमिट आ जाती है लेंजन के फेस के जख्म को देखकर। और लेंजन मम्मा शॉक में हो जाती है, सिस्टर शॉक में हो जाती है विंग का ऐसा बिहेवियर देखती है। और विंग जो ना चाहते हुए भी विंग को वोमिट आ जाती है। और विंग अब वहाँ पे तो वोमिट कर नहीं सकता था, विंग को वॉशरूम मजबूरी में आना पड़ा। विंग इतना कंट्रोल कर रहा था अपने आप को, बट विंग जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी वॉमिट को। और वो जो आखिरकार वो वॉशरूम के लिए आ जाता है और उसकी जो आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो जैसे वॉशरूम, उस टाइम विंग का इतना दिमाग नहीं चलता है कि कम से कम लेंजन के सामने तो नॉर्मल होकर बाहर निकलो। बिल्कुल भी विंग का दिमाग नहीं चलता है क्योंकि विंग शॉक में था। विंग जब लेंजन की जख्मों को देख लेता है बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इसी में अब हम आ जाते हैं लेंजन के पास। लेंजन शॉक में होता है, लेंजन की थोड़ा घबरा जाता है। और फिर लेंजन मम्मा को देखता है, मम्मा रोने लग जाती है। तो लेंजन जो मम्मा का ऐसा रोना देखता है, लेंजन सिस्टर को बताए, लेंजन बताए सिस्टर मुझे मिरर, क्या मुझे मिरर मिल सकता है। तो सिस्टर शॉक में हो जाती है। डॉक्टर ने ख़ास तौर पर सिस्टर को ये बताया था कि गलती से भी लेंजन को मिरर नहीं देना है। तो सिस्टर लेंजन को अब स्माइल करती है फैक्सी और बोलती है मिरर, आप मिरर के साथ क्या कर रहे हो। तो लेंजन बताए मुझे मुझे मिरर देखना है। तो मम्मा जो लेंजन को बोलती है, मम्मा भी शौक में हो जाती है। मम्मा लेंजन को बोलती है लेंजन मिरर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिस्टर को अपना काम करने दो। और फिर मम्मा सिस्टर को बोलती है कि जल्दी लेंजन को बैंडेज लगाओ, लेंजन को दर्द हो रहा होगा, है ना लेंजन। तो लेंजन बोलता है नहीं मम्मा मुझे मिरर देखना है, मुझे मिरर चाहिए। तो लेंजन घबरा गया था। लेंजन अपने जख्म पर हाथ रखा है। तो सिस्टर बोलती है लेंजन जख्म को टच मत करो, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो लेंजन जो फिर अपना हाथ हटा देता था और लेंजन बोल रहा था, लेंजन को उलझन हो रही थी। लेंजन बोल रहा था कि मुझे मिरर देखना है, मुझे अपना फेस देखना है। तो सिस्टर लेंजन को फेस से मार देती है और बोलती है लेंजन मैं तुम्हारे लिए फिर मिरर ले आऊँगी, बट अभी मुझे बैंडेज लगाने दो, तुम्हारे जख्मों पर इस तरह हवा लगने ठीक नहीं है। ये सिस्टर वैसे ही एक बहाना बनाती है ताकि लेंजन अपने जख्मों को ना देखे। लेंजन बताए मुझे सिर्फ मिरर थोड़ी देर के लिए चाहिए। आपका मोबाइल कहाँ है, आपका मोबाइल, आपके पास मोबाइल तो होगा ना। लेंजन सिस्टर को बताए। तो सिस्टर बोलती है नहीं मेरा मोबाइल नहीं है, मैं शायद बाहर भूल गया। तो लेंजन जो सामने है सिस्टर की ड्रेस पे इतने बड़े पॉकेट्स जो बने हुए होते हैं, लेंजन इतना डरा हुआ था कि लेंजन उस टाइम कुछ भी नहीं समझ पाता है। वो बस अपना फेस देखना चाहता है क्योंकि विंग के उस फेस के रिएक्शन को लेंजन भूल नहीं पा रहा था। और लेंजन जो सिस्टर की पॉकेट में खुद ही हाथ डाल देता है और जैसे ही हाथ डालता है तो लेंजन के हाथ में सिस्टर का मोबाइल आ जाता है। सिस्टर देखती है कि ये लेंजन क्या कर रहा है। सिस्टर बोलती है लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजन जो मोबाइल उठा लेता है बोलता है ये रहा आपका मोबाइल, आप मुझे झूठ बोल रही थी। और जैसे ही लेंजन अपना फेस देखने वाला था, सिस्टर जल्दी से लेंजन का हाथ से अपना मोबाइल खींच लेती है और खींच रही होती है और बोलते तुम फेस नहीं देखोगे। तो लेंजन बोलता है मुझे अपना फेस देखना है। तो हमें अब विंग को दिखाया जाता है। विंग जो वॉशरूम चला जाता है और विंग वहाँ पे वॉमिट कर रहा था और विंग वॉमिट करके विंग रोने लग जाता है। और विंग जो फिर अपने फेस पर थप्पड़ मार रहा होता है कि मुझे वॉमिट क्यों आ रही है। और विंग जो फिर से लेंजन की जख्मों को याद करता है, विंग को फिर से वॉमिट आ रही होती है। और विंग जो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, विंग बोलता है मुझे वॉमिट क्यों आ रही है, मैं ऐसा तो नहीं हूँ। और विंग जो रोए जा रहा था और वॉमिट किए जा रहा था और अपने फेस पे मारे जा रहा था और यही बोल रहा था कि मुझे उस टाइम रूम में नहीं होना चाहिए था। लेंजन लेंजन क्या सोचेगा। अबे हमें विंग बोलता है डॉक्टर ने मुझे कहा भी था, मैंने डॉक्टर की बात क्यों नहीं मानी। अब विंग को जो डॉक्टर की बातें याद आ रही है तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं क्या विंग क्या सोच रहा है। विंग को डॉक्टर बताता है कि विंग अगर तुम्हारा दिल छोटा है तो प्लीज़ जब भी लेंजन के फेस की पट्टी बदली जाए तो तुम उसके आसपास मत रहना। और अगर तुम गलती से उसके सामने भी होगे तो प्लीज़ अपने फेस का रिएक्शन चेंज मत करना, नॉर्मल ही रहना क्योंकि हम लेंजन को मिरर नहीं दिखाएंगे।
अगर उसने तुम्हारे फेस से कोई भी रिएक्शन बदला हुआ देखा तो वो मिरर देखने की ज़िद करेगा। और इतनी जल्दी अगर लेंजन ने मिरर देख लिया तो ये उसके लिए ठीक नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि हम थोड़ा वेट करें और लेंजन के सामने बिल्कुल ऐसे ही बिहेवियर रखना कि इतनी बड़ी चोट नहीं लगी है, सिर्फ छोटे से ज़ख़म है। तो विंग जो उस टाइम तो डॉक्टर को सर हिला देता है और बोलता है ओके। तो इसमें हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो विंग जो रो रहा था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और विंग जो फिर से लेंजन के ज़ख्म को याद करता है। तो विंग को फिर से वोमिट आ रही थी और विंग जो वोमिट ही किया जा रहा था जब जब उसको लेंजन का फेस याद आ रहा था। और विंग जो वोमिट कर रहा था और रो रहा था और अपने आप को मार रहा था, क्योंकि विंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तो इसी में अब हम आ जाते हैं लेंजन के पास। लेंजन और सिस्टर की जो मोबाइल खींचने की वजह से इतनी सिस्टर अपनी तरफ खींच रही थी, क्योंकि सिस्टर डर गई थी अगर इसने अपना फेस देख लिया और डॉक्टर को पता चल गया तो मेरी नौकरी तो गई। सिस्टर तो इस बात से डरी थी और लेंजन को अपना फेस देखना था, क्योंकि विंग ने उसका फेस देखकर उसको वोमिट आ रही थी। लेंजन को अपना फेस देखना था। माँ जो लेंजन को ही मना करती है कि लेंजन छोड़ दो, तुम्हें फेस नहीं देखना है। तो इसी में जो लेंजन का जो मार्क्स है वो खींचने हो गया था। लेंजन के ज़ख्मों से जो खून निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि लेंजन चीख रहा था, यही बोल रहा था कि मुझे मोबाइल दो। जो लेंजन के ज़ख्म खींचने हो गए थे और उससे जो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो ब्लड जो लेंजन की चिन से नीचे टपक रहा था। लेंजन के हाथों में अचानक से ब्लड गिरना शुरू हो जाता है जो कि उससे फेस से निकल रहा था। तो लेंजन जो मोबाइल खींच रहा था वो खींचना बंद कर देता है और बिल्कुल शॉक में। और ये खून देखकर जो सिस्टर भी तो कोई नॉर्मल नहीं थी, सिस्टर भी शॉक में हो गई थी। और ममा तो इतनी शॉक में थी, ममा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। ममा जो बिल्कुल शॉक में हो जाती है लेंजन खून को देखकर। लेंजन अचानक से माँ को देखता है तो माँ जो शॉकिंग नज़र से लेंजन को देख रही थी और माँ ने जो दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे थे, क्योंकि ज़ख़म खींचने की वजह से लेंजन की स्किन बहुत नाजुक थी। लेंजन की स्किन कोई नॉर्मल स्किन नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा नाजुक थी, क्योंकि लेंजन बहुत ज़्यादा वाइट है। तो जो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं ना, उनकी स्किन इसी तरह ही होती है, बहुत नाजुक होती है। और ऐसे लोगों की ज़ख्मों को बहुत क्लीन और बिल्कुल गंदगी से दूर रखना पड़ता है। कोई डर्टी चीज़ यूज़ नहीं हो सकती है, नहीं तो इन्फेक्शन का डर होता है। बट इस टाइम जो हाथापाई की वजह से लेंजन बहुत ज़्यादा चीख रहा था, तो उससे जो ब्लड निकल रहा था, सिस्टर बिल्कुल शॉक में हो जाती है। सिस्टर अपने हाथों को ढीला कर देती है क्योंकि वो डर जाती है। डॉक्टर ने लेंजन के लिए सिस्टर को बहुत एहतियात करने के लिए कहा था। सिस्टर को वो डॉक्टर की सारी बातें याद आती है, तो सिस्टर बहुत डर जाती है। सिस्टर की आँखें अचानक से नम हो जाती है। तो सिस्टर फिर जल्दी से लेंजन के फेस को क्लीन करती है और लेंजन जो अपने उस ब्लड को देखता है, तो अब तो लेंजन से उस सिस्टर मोबाइल भी नहीं खींच रही है। लेंजन बिल्कुल स्टेचू हो जाता है। लेंजन डर जाता है। लेंजन के हाथ में मोबाइल होने के बावजूद लेंजन अपना फेस नहीं देखता है। हिम्मत ही नहीं हो रही थी लेंजन की। लेंजन के आंसू निकल रहे थे। सिस्टर जल्दी से लेंजन के आंसू को साफ करती है, ज़ख्मों तक नहीं पहुंचने देती है। और सिस्टर जो लेंजन को डांट भी रही थी कि ये देखो तुमने क्या कर दिया लेंजन, तुम्हें बातें करने से मना किया गया है और तुमने मेरे से मोबाइल खींचा, इतनी शोर तुमने की, तुमने पूरी तरीके से अपने फेस को हिलाया। लेंजन की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि लेंजन को दर्द हो रहा था। लेंजन मम्मा को बताया मम्मा मुझे दर्द हो रहा है। तो मम्मा जो अपने आप को कंट्रोल करती है वो लेंजन के पास आती है, लेंजन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है लेंजन डरो मत, ये ज़ख्म ताज़ा है ना, तुम्हें बातें करने से मना किया गया था और तुम देखो इतने चीख रहे थे, मैंने कहा भी मोबाइल की जिद मत करो। और मम्मा जल्दी से मोबाइल को लेंजन के हाथों से लेती है तो लेंजन उस मोबाइल को टाइट करके पकड़ लेता है। तो मम्मा शॉक में हो जाती है। मम्मा लेंजन को देखती है। मम्मा बोलती है लेंजन प्लीज़ अपना फेस मत देखो, जब 1-2 दिन वेट करो। लेंजन सर हिलाता है, बोलते हैं मम्मा मुझे देखना है। मम्मा बोलती है लेंजन प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मत देखो अपने फेस को। लेंजन जो मम्मा की बात सुनना भी चाहता है, पर लेंजन विंग ने जिस तरह लेंजन को देखा और विंग को जो वोमिट आई, तो वो लेंजन को याद आता है। तो लेंजन जो मम्मा की बात नहीं सुनता है,
लेनदेन से फिर नहीं हो रहा था, लेनदेन से फिर सफ़र नहीं होता है। और लेनदेन जो आखिरकार अपना फेस देख लेता है। लेनदेन का आधा फेस जला हुआ था। लेनदेन अपना फेस ऐसा देखकर लेनदेन जल्दी से उस मोबाइल को गिरा देता है। और लेनदेन लेनदेन डर जाता है। मम्मा देख रही थी, मम्मा बती लेनदेन लेनदेन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। तो सिस्टर जो लेनदेन को देख रही थी, तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें दिखाते हैं डॉक्टर के पास वही सिस्टर भागते हुए आती है। और डॉक्टर जो लेनदेन की फाइल ही चेक कर रहा था कि डॉक्टर की सिस्टर भागते हुए आती है और बोलती है डॉक्टर लेनदेन। तो डॉक्टर शॉकिंग नज़र से सिस्टर को देख रहा था, क्योंकि सिस्टर बहुत ज़ोरों से सांसें ले रही थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और वो जो भाग भाग के आई थी तो उसकी सांस भी चढ़ गई थी। तो डॉक्टर सिस्टर को देख रहा था। सिस्टर बोलती है डॉक्टर लेनदेन। और फिर डॉक्टर जब सिस्टर के मुंह से सिर्फ लेनदेन का नाम सुनता है तो डॉक्टर शॉक में हो जाता है। तो फिर इसी में हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं, डॉक्टर भागते हुए जाता है। लेनदेन जो बेड से खड़ा था खुला नहीं। तो इसमें हमें अब विंग को दिखाया जाता है। विंग जो वॉशरूम से बाहर निकलता है। विंग जो फिर आता है लेनदेन के पास, तो हमें अब लेनदेन को दिखाया जाता है। विंग जैसे ही आता है लेनदेन के पास, तो विंग जैसे ही देखता है तो उसी रूम में ही शोर की आवाज़ थी। लेनदेन के रूम से ही शोर की आवाज़ आ रही थी, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो विंग भागते हुए जाता है लेनदेन के पास, लेनदेन के रूम में जाता है। और विंग जैसे ही अंदर जाता है, विंग देखता है तो कुछ सर्वेंट्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके पास लेनदेन पकड़ा हुआ है। और लेनदेन जो चीख रहा है, और उसने जो सारी मशीनें तोड़ दिए हैं, जितनी मशीनें उस रूम में थी वो सारी लेनदेन ने तोड़ दी थी। और मम्मा जो लेनदेन को चीख रही थी, रो रही थी कि लेनदेन लेनदेन प्लीज़ काम डाउन। लेनदेन विंग देखता है कि लेनदेन इतना गुस्से में है, लेनदेन क्या कर रहा है अपने साथ, लेनदेन क्यों इतना गुस्से में है। तो विंग आता है लेनदेन के पास और लेनदेन के सामने खड़ा हो जाता है और लेनदेन के शोल्डर को पकड़ता है और बोलता है लेनदेन लेनदेन क्या हुआ, लेनदेन लेनदेन काम डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग की नज़रें जैसे ही लेनदेन की जख्मों पर पड़ जाती है, जो कि बिल्कुल उसके सामने इतनी करीब थी, तो विंग को फिर से वॉमिट आती है। और विंग जैसे ही अपने मुंह पर हाथ रख देता है एक, तो लेनदेन को विंग पर गुस्सा आ जाता है। लेनदेन विंग के हाथों को अपने शोल्डर से हटा रहा होता है और उसको अपने से दूर कर रहा होता है, बट लेनदेन जो गुस्से में आकर विंग को बहुत ज़ोर से पुश कर देता है। और विंग को जो इतना बुरा धक्का लग जाता है, विंग जो बहुत बुरी तरीके से जाकर फर्श पे गिर जाता है। विंग का सर नहीं लगता है, विंग फर्श पे जाकर बैठ जाता है। विंग जैसे ही फर्श पे जाकर गिर जाता है, विंग जो प्रेग्नेंट था, विंग एक ज़ोर से चीख मारता है और विंग अपनी टमी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। मम्मा विंग को देखते ही शॉक में हो जाती है, लेनदेन विंग को देखते ही शॉक में हो जाता है। और इसी में जो हमारा फैन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। हमें आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी।